Hello and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. This is Basit sir welcoming you to your own classes, The Tutors. Today we are going to cover lecture number 4 on Science 2, chapter number 4, Environmental Management, Standard 10. Today we are going to cover 3 topics. That is the last topic of the chapter. Topic for the day are environment, conservation and biodiversity, hotspots of biodiversity and classification of threatened species. Okay, so let us get started. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंडर में और 3 सब पार्ट्स आते हैं, वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. वी आर गोइंग टू कवर ऑल 3 टुडे. ठीक है, ऑब्वियसली ये टॉपिक कवर करना है तो वो भी कवर करना पड़ेगा. Most harmful effect of the environmental pollution occurs on the living organisms. Have you ever seen some examples of this in your area? Our living world had been richly diverse. It consisted of varieties of plants and animals. However, we are not able to see some specific animals about which we have listened from our earlier generations. Who is responsible for this? Biodiversity is the richness of living organisms in nature due to presence of varieties of organisms, ecosystems and genetic variations within a species. Biodiversity occurs at 3 different levels. अभी ये पोल्यूशन और बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है जो या तो एंडेंजर्ड हो गए हैं या तो वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं. ठीक है, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच थिंग्स? हम लोग ने देखा है कि हमारे आजू बाजू का जो एरिया है वो इतना ज़्यादा वाइड, हाईली डाइवर्स एरिया है. सो ये जो हाईली डाइवर्सिफाइड एरियाज है ये पहले हाईली डाइवर्सिफाइड हुआ करते थे. आज के टाइम पे इफ यू सी अ सिंपल बर्ड कॉल्ड स्पैरो, वो भी हम लोगों को कितनी कम देखने मिलती है. पहले कितनी ज़्यादा हुई करती थी, है कि नहीं? पहले बहुत सारा दिखती थी वो. पहले बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती थी, चाहे वो सिटी ही क्यों ना हो. सिटी में भी बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती थी, बट आज वो हम लोग को देखने नहीं मिलती है. जस्ट बिकॉज वी लिव इन अ सराउंडिंग ऑफ अ कॉन्क्रीट वर्ल्ड एंड नॉट अ फॉरेस्टेड एरिया, नॉट ऑफ अ वर्ल्ड मेड ऑफ सॉइल बट ऑफ सीमेंट. वी लिव इन अ फेक वर्ल्ड. ठीक है, हम लोग ने दुनिया की पूरी बोलते हैं ना पूरा एकदम नक्शा ही बदल के रख दिया है. पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत सारे एनिमल्स जो थे, बहुत सारे स्पीशीज जो थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो पहले के जनरेशन से हम लोग सुनते हैं कि वो सब चीज़ें हुआ करती थी, बट वो आज हम लोग नहीं सुन सकते हैं, नहीं देख सकते हैं हम लोग, जस्ट बिकॉज इट हैज़ एक्सटिंक्ट और हैज़ बिकम एंडेंजर्ड. ओके, सो आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे. ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली एंड सोनली फॉर दिस थिंग. ओके ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी 3 थिंग्स एज आई टोल्ड. तो उसमें से पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी. Occurrence of diversity among the organisms of same species is genetic diversity. Example, each human being is different from each other. Possibility of wiping out of the species arises if there is decrease in the diversity within the species whose members involved in sexual reproduction. एक पर्टिकुलर स्पीशीज लाइक ह्यूमन बींग्स, अगर हम लोग के ऊपर पोल्यूशन का असर होता है और हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, हम लोग हमारी जो संतान है वो आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एनी इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन विच हैज ऑकर्ड इन आवर बॉडी, दैट पर्टिकुलर टाइम वी काउंट दिस इन अ जेनेटिक डाइवर्सिटी, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब हम लोग हमारे जीन्स के थ्रू, हम लोग हमारे रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग हमारी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, बट वही चीज़ अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ, अगर हमारे बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी न्यू चाइल्ड, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, दैट पर्टिकुलर टाइम वी कॉल इट एज लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. Okay, loss of genetic diversity. Second, we have a species diversity. Innumerable species of organisms occur in nature. This is called as species diversity. Species diversity includes various types of plants, animals and microbes. बहुत सारे species है इस अर्थ पे, बहुत सारे species है जैसे कि plants, animals, microbes. ठीक है, ये सारी जो जीव जंतु है, ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है,
अगर इनका भी नंबर कम होने लगेगा, दैट टाइम वी कॉल्ड इट एज स्पीशीज डिग्रेडेशन और यू कैन से लॉस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। हम लोग सिर्फ स्पीशीज डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं अबाउट जेनेटिक डाइवर्सिटी, वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट इट्स लॉस। बट जब हम लोग जेनेटिकली अगर हम लोग हमारी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, कुछ सर्टन स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ना चालू होती है, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीशीज डाइवर्सिटी में काउंट होती है। थर्ड वी हैव इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक इकोसिस्टम हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में पढ़े थे, एक इकोसिस्टम जो है वो दो तरीके का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम बहुत सारे इनन्यूमरेबल, बहुत सारे अंदर ही अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम से बना होता है, बहुत सारे स्पीशीज से, बहुत सारे माइक्रोब से, बहुत सारे बायोटिक फैक्टर से, बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर से बना होता है। तो ये जो पूरी चीज है इसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस। हमारे इस अर्थ पे हम सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग्स ही लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, एनिमल्स में बहुत सारे टाइप होते हैं, एक सर्टेन एनिमल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक एनिमल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, सो इतनी सारी वैरायटी है, ये डिग्रेड होते जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के जो ये पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग जैसे जैसे डिग्रेड करते जा रहे हैं, गंदा करते जा रहे हैं, पल्यूट करते जा रहे हैं, उसका इफेक्ट इन स्पीशीज पे पड़ते जा रहा है। ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं, बट वी नीड मोर पीपल टू टेक एक्शन ऑन दिस। इतने थोड़े से लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला है। एनवायरनमेंट को बचाना है तो जितने लोग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उन सबको, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड टेक अ नोट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो ही जाके कुछ होगा। ओके, नाउ हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वैरायटी है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और उसके जो हॉटस्पॉट्स है वो कहाँ पर है, मतलब बहुत सारी वैरायटी हम लोग को कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो देयर आर 34 हॉटस्पॉट्स, 34 highly sensitive biodiversity spots, all are reported all over the world. Such areas had once occupied 15.7% of the earth. 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है इस अर्थ पे, और अगर उन सारे के सारे 34 हॉटस्पॉट्स को हम लोग ने अगर जोड़ दिया तो अर्थ पे जितना टोटल 100% एरिया है उसका 15.7% एरिया बनेगा। ठीक है, मतलब अर्थ पे समझो 100 किलोमीटर का एरिया है, उसमें से 15.7%, 15.7 किलोमीटर इज द हॉटस्पॉट एरिया जहां पर बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है। बट वो एट प्रेजेंट 86% ऑफ द सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। इस 34 हाईली सेंसिटिव एरियाज का जो 86% एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो इट इज अ वेरी बिग रीजन टू वरी, मतलब बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ये हॉटस्पॉट। ठीक है, ओनली 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ हैज बीन लेफ्ट ओवर विद सेंसिटिव। जहां कहीं पर कोई जमाने में 15.7% एरिया हुआ करता था हॉटस्पॉट्स का, अर्थ पे जितना टोटल एरिया है उसमें से 15.7% हॉटस्पॉट एरियाज थे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो आज रिड्यूस होके 15.7% से 2.3% पे आ गए। सो इट इज अ वेरी वेरी बिग रीजन टू वरी। ओके, it includes 1,50,000 plant species which are 50% of the world। इस दुनिया में जितने प्लांट स्पीशीज है उसमें से आधे से ज्यादा या आधे प्लांट स्पीशीज इस 2.3% एरियाज में आती है। सोचो कि ये हॉटस्पॉट कितना ज्यादा वैरायटी से भरा है। 1,50,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कितना ज्यादा वैरायटी है सोचो। एज फार एज इंडिया इज कंसिडर्ड, इंडिया की बात करें तो इंडिया में 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, 85 स्पीशीज आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन। देयर आर 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जिसमें से 85 तो ईस्टर्न जंगल्स में पाए जाते हैं। 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, एंड out of total plant species in the entire world 50,000 are endemic। जितने भी प्लांट स्पीशीज है इस दुनिया में उसमें से
50,000 प्लांट्स, 50,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंडेमिक प्लांट्स है, ठीक है। इंडिया में जितने भी प्लांट स्पीशीज है उसके ऑलमोस्ट 70% प्लांट स्पीशीज हम लोग को ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलेगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। उसमें भी 4 पार्ट्स है, 4 सब पार्ट्स है। वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज एंड indeterminate species. Okay, so now getting into more detail about these 4 species. तो पहला है endangered species. Either number of these organisms is declined or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in near future if conservation measures are not implemented. Example, lion-tailed monkey, lesser florican. Now, ऐसे एनिमल्स जिनका नंबर या तो ऑटोमेटिकली कम हो गया है या ड्यू टू द पोल्यूशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी उसका नंबर कम हो गया है, ये सिर्फ और सिर्फ कम हुए हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, बट दीज आर नियर द डोर्स ऑफ एक्सटेंशन। ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर इनको कंजर्व करने के प्रॉपर मेजर्स हमने नहीं लिए तो। ओके, second point is rare species. Number of these organisms is considerably declined. Organisms of these species being endemic may become extinct very fast. Example, red panda, musk deer. Okay, ऐसे species जिनका नंबर बहुत ज्यादा कम है और ये कभी भी extinct हो सकते हैं, ठीक है। ये endemic in nature होते हैं और इनके extinction बहुत fast होने वाली है। उसमें 2 एग्जांपल्स इन्होंने दी है, रेड पांडा एंड मस्क डियर। वल्नरेबल स्पीशीज, नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूअस टू डिक्लाइन। कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वरीसम रीजन। एग्जांपल, टाइगर, लायन। वल्नरेबल स्पीशीज में 2 एग्जांपल है, टाइगर एंड लायन। इस पर्टिकुलर स्पीशीज का जो नंबर है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता जा रहा है इवन विद द प्रॉपर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल अराउंड, ठीक है। हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इनका नंबर हमेशा कम ही होते जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, जिसके वजह से ये एक वल्नरेबल स्पीशीज में काउंट होते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग ने पढ़ा एंडेंजर्ड स्पीशीज, सेकंड पढ़ा रेयर स्पीशीज, थर्ड पढ़ा वल्नरेबल एंड लास्ट सब टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में आता है indeterminate species. These organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habits like shyness, there is no definite and substantial information. For example, giant squirrel, that is shrew. Now, indeterminate species का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने कि ये एनिमल्स तो पहली बात एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। देयर आर 2 पॉइंट्स, बट स्टिल हमने जब लिख लिया कि हाँ ये एनिमल अभी दिख नहीं रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म हो गए हैं, इनका नंबर अभी दुनिया में से खत्म हो गया है, बट देन अगेन आफ्टर फ्यू इयर्स वी सी दोज एनिमल्स। लोग सर एक्सटिंक्ट हो गया तो कैसे दिख रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? यस, उन्होंने एक रीजन दिया है यहाँ पर। ये उन्हीं एनिमल्स पे वैलिड है जो शाय इन नेचर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, जो छुप के रहने में बिलीव करते हैं, जिनको हम लोग इजीली देख नहीं पाते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि वो खत्म हो गया, बट देन आफ्टर सम इयर्स वी सी दैट कि वो एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक टाइप का बोलते हैं ना, नॉट अ कंफर्म डिटेल अबाउट दीज एनिमल्स। इनडिटरमिनेट एनिमल्स या स्पीशीज को हम लोग कंफर्म में नहीं गिन सकते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हिडन बिहेवियर, वो छुप के रहते हैं, ठीक है। So I hope you will have understood what I have taught you right now. We have covered 3 topics, that is environment conservation and biodiversity, hotspots of biodiversity, classification of threatened species. Classification of threatened species में हमने 4 टॉपिक लिया, environmental conservation and biodiversity में हमने और 3 टॉपिक्स लिए। ये एक छोटा सा पैराग्राफ था जिसने हॉटस्पॉट्स के बारे में एक्सप्लेन किया। So we are now concluding the lecture with the 4 चैप्टर नंबर 4 हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं 4 लेक्चर में, ठीक है। चौथा लेक्चर है ये। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट इन दोस 4 लेक्चर्स। अभी तुम लोग को
कोई भी अगर डाउट वगैरह रहेगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर तुम लोग व्हाट्सएप पे हो मेरे से कनेक्टेड तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव एनी डाउट इट्स गुड। नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो बार बार देखो और अपने दोस्तों को भी दिखाओ ताकि उन लोग को भी इस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा मिले। एंड सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो। यहाँ तक आने के बाद अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर तुम लोग लाइक नहीं दबा रहे हो मतलब इट्स ओके, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो, बट आई वांट एटलीस्ट अ लाइक और अ डिसलाइक इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। सो दिस इज बासित सर साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।